अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8 मैथमेटिक्स। आई एम सीरत अली, योर मैथ्स टीचर। आज के इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे 3.3 एक्सरसाइज का और उसका क्वेश्चन नंबर 1 हम इस वीडियो के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की जो हमारे पास स्टेटमेंट है उसको अगर आप पढ़ें तो वो हमारे पास यहाँ पे गिवन है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फॉलोइंग पिरामिड्स। यानी कि हमारे पास यहाँ पर पिरामिड शेप है, इसको आपने यहाँ पर यूज़ करना है और इसी का आपने यहाँ पर सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले आप अंडरस्टैंड करेंगे पिरामिड होती क्या है, बनती कैसे और इसकी टाइप्स होती हैं। ठीक है, उन टाइप्स को पहले आप अंडरस्टैंड करेंगे, फिर आपके लिए आसान रहेगा उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना। तो पहले हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज़ पिरामिड, होती क्या है। पिरामिड कहने कि हमारे पास एक शेप होती है 3 डायमेंशनल 3D शेप होती है। ठीक है, और इसमें एक नीचे बेस होती है। लाइक हमारे पास लेट करने का ये एक शेप बनी हुई है। ठीक है, ये इसकी बेस है, ये जो मैंने अलग की हुई है। ठीक है, यानी कि यहाँ से लेकर ये हमारे पास क्या है, ये इसकी बेस है। ठीक है, बेस कैसी होती है, लेट करें कि हमारे पास ये एक सपोज करें कि डस्टर है। ठीक है, अब इसकी बेस क्या होगी, अगर मैं इसको ऐसे वर्टिकली खड़ा करता हूँ ऐसे। ठीक है, तो ये जो पार्ट है, जो इसका पार्ट मेरे यहाँ पर पाम पे लग रहा है, इधर लग रहा है, ठीक है, हथेली पे लग रहा है, उसको कहेंगे बेस है। यानी कि ये इसकी बेस है। अगर मैं इसको ऐसे रखूंगा तो फिर ये जो है इसका पार्ट, ये इसकी बेस होगी। तो ऊपर वाला पार्ट वो सारा इसका कह लें कि एरिया में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन बेस क्या होगी, ये हमारे पास जो नीचे वाला पार्ट है जो कह लें कि मेरी हाथ के साथ टच हो रहा है, उसको बेस बोलते हैं। तो आपने पहले ही जज करना है पिरामिड्स के अंदर कि आपके पास बेस कौन सी है और वो किस तरह की है, उसके कॉर्नर पॉइंट्स कितने हैं, ये बड़ा मैटर करता है। ठीक है, यानी कि अगर तो उसके 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास वही अगर हम पकड़ लें दोबारा से इस डस्टर को। ठीक है, इसके 4 कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं, एक ये वाला है, एक ये और ये। ठीक है, तो अगर ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स कंटेन करेगा, रखेगा, तो इसकी शेप या तो होगी स्क्वायर या होगी रेक्टेंगल। ठीक है, ये जो शेप है ये रेक्टेंगल है। किस तरह से, बिकॉज ये जो आपके पास लेंथ है और ये इसकी विड्थ है, ये लेंथ ज्यादा है और ये कम है, तो ये जो शेप बनती है इस तरह डिफरेंट लेंथ और विड्थ से, वो होती है रेक्टेंगल। लेकिन अगर इन केस हमारे पास एक ऐसी शेप होती जिसकी लेंथ और विड्थ बिल्कुल बराबर हो जाए, तो ये शेप कौन सी होती है, ये शेप होती है स्क्वायर। याद है, स्क्वायर के अंदर तमाम की तमाम लेंथ इक्वल होती है। तो अगर तो हमारे पास नीचे वाली बेस की जो कह लें कि चीज़ें हैं, उसकी लेंथ और विड्थ है वो इक्वल हो जाए, तो फिर वो क्या होगी, वो स्क्वायर होगी। यानी कि अगर हमारे पास 4 पॉइंट्स आ जाएं, 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो वो स्क्वायर पिरामिड होगी या वो रेक्टेंगुलर पिरामिड होगी। ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, अब बाकी पार्ट इसके देखते हैं। ये तो बेस होगी नीचे वाली। अब इसके बाद ऊपर एक होता है ये पॉइंट, यानी कि इस बेस के 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं, आपने उन चारों पॉइंट्स को ऊपर एक पॉइंट के साथ ज्वाइन करना होता है। ठीक है, अब उस पॉइंट को बोलते हैं अपेक्स। ठीक है, ये जो हमारे पास पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं, इट्स अपेक्स। ये कुछ टर्म्स हैं, पिरामिड्स के पार्ट्स हैं, इनको आपने याद करना है। कि आपने करना क्या है, जो हमारे पास ऊपर एक पॉइंट है जहां पे तमाम के तमाम बेस के जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो कन्वर्ज हो रहे हैं, जो मिल रहे हैं उसके साथ, उसको बोलते हैं अपेक्स। ठीक है, अब इसके अलावा ये बेस होती है पिरामिड की। ठीक है, इसको बेस बोलते हैं। और अगर आपने बेस का एरिया फाइंड करना है, बेस का एरिया फाइंड करना है, तो वो आपके लिए कैसे फाइंड आप उसे करेंगे, पहले आप ये चेक करें कि जो बेस है वो स्क्वायर है या रेक्टेंगल है। ठीक है, अगर तो स्क्वायर है तो आपने सिंपल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करना है, तो इस नीचे वाली बेस का ये वाला एरिया आ जाएगा। ठीक है, अगर तो वो बेस जो है वो रेक्टेंगल है उसकी, ठीक है, यानी कि यहां पर ये लेंथ 8 है और ये लेंथ 6 है, डिफरेंट लेंथ आ गई है, लेंथ डिफरेंट है और विड्थ क्या है, डिफरेंट है, तो इस केस में वो शेप कौन सी होती है, रेक्टेंगुलर। तो यहां पर आपने जो बेस का एरिया फाइंड करने के लिए फार्मूला अप्लाई करना है वो रेक्टेंगल का अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स हैं जिनको आपने अंडरस्टैंड करना है। अब उसके बाद अब आते हैं बाकी के पार्ट्स इस पिरामिड के। अब एक और वर्ड आता है स्लांट हाइट का। स्लांट हाइट क्या होती है कि आपने किसी इसके ना डिपेंड, अब फेस भी होते हैं, अब फेस पे आते हैं बाद में। स्लांट हाइट ये होती है कि आपने किसी कॉर्नर पॉइंट से, ठीक है, इन पॉइंट्स को इस पॉइंट ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, अब इस अपेक्स को आपने मिलाना है किसके साथ, किसी नीचे वाली बेस की लाइन के साथ। यानी कि ये हमारे पास बेस है ना, ये वाली, ये बेस लाइन है, ये बेस लाइन है, ये बेस लाइन है और ये बेस लाइन है। ठीक है, जो बेस के ऊपर है, आपने
किसी एक बेस लाइन को पकड़ना है, ठीक है, उस बेस लाइन के ऊपर आपने परपेंडिकुलर एक लाइन खींचनी है, ड्रॉ करनी है। कहां से? अपेक्स से, यानी कि यहां पर ये अपेक्स था, ये हमारे पास बेस है, आपने इस अपेक्स से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है इस बेस लाइन के ऊपर, तो ये जो होगा इसको बोलेंगे स्लांट हाइट। ये क्या होती है? ये स्लांट हाइट है, ठीक है। इसको मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, इट्स स्लांट हाइट। ये टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनको आपने बहुत ही केयरफुली अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है एल्टीट्यूड ऑफ द पिरामिड। वो क्या होता है? आपने जो बेस हमारे पास होगी, उस बेस के ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलर, उसके दरमियान में, उसकी मिडल के अंदर एक लाइन खींचनी है। कहां से ड्रॉ करनी है? अपेक्स से, ठीक है। यानी कि आपके पास ये कह लें कि बेस है, इसका ये मिडल पॉइंट है, ये बेस हमारे पास है ना, ये इसका मिडल पॉइंट है, यहाँ पर ये वाला। आपने करना क्या है? आपने इस बेस के मिडिल पॉइंट को ज्वाइन करना है अपेक्स के साथ। ये बिल्कुल आप यहां से लाइन खींचेंगे तो ये होगा एल्टीट्यूड ऑफ द पिरामिड। यानी कि ये हमारे पास बॉटम है ना, ये इसका बॉटम मान लें, पिरामिड का शेप यहाँ पड़ी हुई है और यहां तक इसकी ये हाइट, सपोज यहाँ तक ये शेप एक कोण कह लें, सपोज कर लें, ठीक है। अब उसके बाद यानी कि हमारे पास ये एक कह लें कि पिरामिड है, इसकी बेस है, इस बेस की ये बॉटम है, बेस का बॉटम। अब आपने इसके बॉटम से जो अपेक्स है वहां तक जो लाइन होगी, उसका जो डिस्टेंस होगा, उसकी जो हाइट होगी, उसको बोलते हैं एल्टीट्यूड ऑफ द पिरामिड। तो ये कुछ टाइप टर्म्स हैं, पार्ट्स हैं पिरामिड के। पहले आपने इनको देखना है, बुक के ऊपर आपको मिल जाएंगे, ये आपको मिलेंगे बुक के पेज नंबर 138 के ऊपर, ठीक है। सारे पार्ट्स ऑफ पिरामिड आपने उनको केयरफुली अंडरस्टैंड कर लेना है। अब हम आते हैं इसका एरिया पे। एरिया आपने कैसे फाइंड करना है? चले, पहले हमारे पास आती है जो फर्स्ट पार्ट के अंदर जो पिरामिड है, वो है स्क्वायर पिरामिड, ठीक है। स्क्वायर मैंने क्यों कहा? क्योंकि इसकी जो बेस है वो स्क्वायर है, ये लेंथ भी 5 सेंटीमीटर है और ये लेंथ भी 5 सेंटीमीटर है, तो बेस हो गई ना ये हमारे पास, ठीक है। बिकॉज ये 5 है तो ये भी क्या होगी 5, ये 5 है तो ये भी क्या होगी, इसके सामने 5 होगी। तो बेस अगर आपकी स्क्वायर है तो आपने इसके ऊपर स्क्वायर पिरामिड का फार्मूला अप्लाई करना है। अब वो क्या होता है? अगर आपने फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, उसका फार्मूला होता है बेस एरिया, बेस एरिया, बेस एरिया, इसमें आप प्लस करेंगे। अब फेस की बात शायद रह गई है, फेस क्या होते हैं, ठीक है। फेस आपने अंडरस्टैंड करने हैं। फेस ये होते हैं कि हमारे पास कह लें कि ये एक डस्टर है, इसकी ये बेस थी नीचे वाली, ये इसकी बेस है, ये जो वर्टिकल ये जो इसका ये फेस है, इसका ये फेस है, ये इसका फेस है और ये इसका फेस है, ठीक है। आपने क्या करना है? आपने इन फेसेस के भी एरिया को फाइंड करना है। पहले आपने फाइंड करना है बेस की एरिया को, जो कि ये वाला नीचे वाला पार्ट है, ग्राउंड जो टच हो रहा है, ठीक है। अब जो ऊपर की तरफ है, ये फेस है, ये फेस है, ये है और इसका ये 4 फेस है। 4 फेस क्यों है? बिकॉज इसके 4 नीचे पॉइंट है कॉर्नर, तो इसके 4 फेस बनेंगे। तो अगर हमारे पास स्क्वायर हो या रेक्टेंगुलर पिरामिड हो तो इसके 4 फेस बनते हैं। तो आपने पहले उन चारों फेसेस का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। अब वो फेस हमारे पास कौन से होंगे? फिक्स बात है, जब भी पिरामिड की बात आएगी तो फेस हमेशा क्या होगा? ट्रायंगुलर होगा, ठीक है। यानी कि हमारे पास ये मैंने बेस ड्रॉ की थी, ये फेस है। अब फेस क्या होता है? इसका ये वाला पार्ट, ठीक है, ये जो इसका ये फेस है, इसका एक ये फेस है, इस एक इधर है, एक बैकवर्ड पीछे है, बिकॉज ये हमने पेपर के ऊपर ड्रॉ की है डायग्राम 2D। एक्चुअल के अंदर ये एक 3 डायमेंशनल शेप है, ठीक है। तो इस टाइप की इसको बोलते हैं 3D शेप, ठीक है, जो सॉलिड शेप हो, ठीक है। अब इसमें देखिए मैंने कहा कि ये बेस है, ये इसके फेसेस हैं, सारा सबका आपने ये फाइंड करना है। अब बेस जो फेसेस इसके हैं वो क्या होते हैं? दे आर ट्रायंगुलर। तो ट्रायंगल के हर फेस का आपने एरिया फाइंड करना है। अब वो कैसे आता है? वो आता है कि आपने इस बेस के एरिया को, इस बेस को करना है मल्टीप्लाई किसके साथ? इसकी हाइट के साथ। ये वाली हाइट होती है फेस की, ठीक है, ये होती है हाइट ऑफ ट्रायंगल। तो आपने हर फेस का जो हाइट है उसे करना है मल्टीप्लाई किसके साथ? बेस के साथ, और 2 पे करना डिवाइड, तो ये आपके पास उस ट्रायंगुलर फेस का एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब इस शेप के अंदर कितने फेस हैं? 4 फेस बनेंगे, नीचे जितने पॉइंट्स होंगे उतने फेस बनेंगे उसके। ये बात आपने केयरफुली अंडरस्टैंड करनी है कि कितनी उस पिरामिड के अंदर नीचे पॉइंट्स होंगे उतने उसके फेस होंगे, ठीक है। 1 2
3 4, बेस में 4 पॉइंट्स हैं तो इसके 4 ही फेस बनेंगे। तो यहाँ पर हर फेस का आपने एरिया यहाँ प्लस करना है। यहाँ सिंपल आप करें, यहाँ इसके 4 फेस हैं, 4 फेस हैं, तो यहाँ लिखें 4 टाइम एरिया ऑफ ईच फेस, एरिया ऑफ ईच फेस। ये ले, ठीक है। अब फेस हमारे पास कौन सा है? फेस हमारे पास ट्रायंगुलर है, तो उस पर आपने ट्रायंगल के जो एरिया का फार्मूला है वो अप्लाई करना है, ठीक है। अब आते हैं हम इनकी कैलकुलेशन के ऊपर। बेस एरिया कैसे आएगा? बेस एरिया आएगा, बेस क्या हमारे पास स्क्वायर बेस है, उसका एरिया का फार्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ठीक है। ये आ गया बेस एरिया प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फेस। वो कौन सा है हमारे पास? ये वाला फेस अगर आपको आपके पास मेंशन है, ये इसकी बेस होगी और इस बेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर हाइट है अपेक्स तक वो गिवन है आपके पास, वो 4 है, वो होगी इस फेस की हाइट, ठीक है। अब वो 4 है और ये बेस 5 है, तो फार्मूला क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट यहाँ पर ट्रायंगुलर के केस के अंदर। ये आपके पास सिंपल मैंने अभी लिखा है फार्मूला इस पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए, ठीक है। अब लेंथ हमारे पास क्या है बेस की? वो हमारे पास है 5 × 5, 25 हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2। बेस क्या हमारे पास ट्रायंगल फेस की? वो हमारे पास यहाँ पर ये 5 है, हाइट 4 है, तो यहाँ पे लिखें 4 मल्टीप्लाई बाय 5। इनको आप सॉल्व कर लें, कैलकुलेट कर लें, 25 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 और 4 5 से 20 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 10। अब ये आएगा 25 प्लस 4 10 40, दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 65। अब यूनिट ऑफ एरिया वो क्या होता है? स्क्वायर यूनिट्स लिखे, यहाँ पर यूनिट कौन सा इन्वॉल्व है? सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लें जी, ये हमारे पास आ चुका है टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस पिरामिड, ठीक है। उसमें आपने क्या किया है? बेस एरिया को प्लस किया है किस किस में? हर फेस की एरिया में। इसके 4 फेस थे तो हर फेस का एरिया फाइंड करने के बाद आपने उसके 4 से किया मल्टीप्लाई और प्लस आपने जो बेस है उसका एरिया साथ में ऐड कर दिया। तो ये हमारे पास हो चुका है फर्स्ट पार्ट सॉल्व, ठीक है। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट के ऊपर। बेसिकली इसका सेकंड पार्ट चेंज है। उसकी वजह ये है कि उसमें हमारे पास जो बेस है वो स्क्वायर नहीं है, वो रेक्टेंगुलर है। बिकॉज यहाँ पर देखें हमारे पास ये जो बेस है इसकी लेंथ 8 है और ये जो लेंथ है ये 6 है, ठीक है। तो ये अगर बेस के अंदर 4 ही पॉइंट्स आ रहे हैं 1 2 3 4, तो फेस हमारे पास 4 है और पॉइंट्स हमारे पास 4 हैं। वो 4 पॉइंट से क्या बनता है? या तो स्क्वायर बनता है या रेक्टेंगल बनता है, ठीक है। इस केस के अंदर वैसे तो और भी शेप्स बनती हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास बिकॉज ये हम पिरामिड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जस्ट आपने स्क्वायर को और किसे करना कंसीडर, रेक्टेंगल को आपने यहाँ पर अपने माइंड में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर पहले आपने इस रेक्टेंगल का बेस एरिया फाइंड करना है। सिंपल, वो तो वही आएगा फार्मूला जो हमारे पास है कि लेंथ को विड्थ से करेंगे मल्टीप्लाई तो बेस एरिया आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसकी 4 फेस हैं, ट्रायंगुलर 4 फेस हैं, लेकिन यहाँ पे देखें अगर तो नीचे बेस और लेंथ और विड्थ इक्वल नहीं है तो फेस भी बराबर नहीं होंगे। जैसे कि यहाँ पर जैसे ना हमारे पास इसकी ये बेस थी, ठीक है, ये परफेक्ट एग्जांपल है इसकी, ठीक है। मान लें ये इसकी बेस है, ठीक है। अब इसके बाद ये इसका एक फेस है और ये इसका सेकंड फेस है। क्या इस फेस का और इस फेस का एरिया बराबर होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आपके सामने ये बहुत स्मॉल सा है, ये काफ़ी लार्ज है, तो इनके डिफरेंट फेस होंगे। यहाँ पे तो हमारे पास ये केस था ना कि नीचे बेस स्क्वायर थी तो हर फेस का इक्वल एरिया आ गया, तो आपने एक का निकाल के उसके 4 से कर दिया मल्टीप्लाई। लेकिन यहाँ पर आपने ऐसा नहीं करना, ना ऐसा होगा। उसके लिए आपने फिर क्या करना है, उसमें ये है वैसे एक आसानी आपके लिए है कि इस फेस का एरिया और इस फेस का एरिया इक्वल होगा, इस फेस का और इस फेस का एरिया इक्वल होगा। इसके 4 फेस होंगे, ठीक है, लेकिन जो दो हैं वो उनका एरिया बराबर होगा, ठीक है। जो ऑपोजिट दो फेस हैं उनका एरिया बराबर होगा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ठीक है। अब हमारे पास क्या गिवन है आपको इस फेस की, ये हमारे पास अगर एक फेस है सामने वाला, ठीक है, इसकी बेस क्या 8 है और इसकी हाइट क्या है 3 है। ये जो बेस है, ठीक है, ट्रायंगल के फेस की, इसकी हाइट क्या है, इसकी बेस क्या है
6 है और हाइट क्या 4 है। ठीक है, तो आपने करना है कि आपने एक फेस का एरिया निकालना है और उसको 2 से कर देना मल्टीप्लाई। वजह आपको मैंने अभी बताई कि दो दो फेस का एरिया बराबर आएगा। तो आपने करना क्या है, जब आप इसका एरिया फाइंड करेंगे सरफेस एरिया, तो आपने क्या करना है, सरफेस एरिया ऑफ दिस पिरामिड इज इक्वल टू बेस एरिया, बेस एरिया, ये मैं जहाँ पे कुछ शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, ठीक है, आप मैंने अंडरस्टैंड कर लेना है। ठीक है, अब क्या, चलें फुल फॉर्म लिखते हैं ताकि फर्स्ट क्वेश्चन है तो आप कंफ्यूज ना ही हो। खैर, यहाँ पे हमारे पास आएगा सरफेस एरिया, सरफेस एरिया वो क्या होगा, बेस एरिया प्लस, अब यहाँ पर 2 टाइम्स में यहाँ पर लिखूंगा 2 टाइम्स, ठीक है, क्या, ट्राइंगल की जो ये फेस है ये वाला, ठीक है, इसका एरिया 1/2 बेस इंटू बी, यानी कि आपके पास बेस इंटू हाइट, प्लस अगेन करूंगा इस फेस के लिए भी 1/2, 2 टाइम्स 1/2 बेस इंटू हाइट। ये आपने बेटा फार्मूला यूज करना है किसके लिए, इन केस ऑफ अगर हमारे पास शेप आ जाए रेक्टेंगुलर। ठीक है, अब आप इनकी जो वैल्यूज पुट कर दें। ठीक है, पहले हमारे पास बेस के अंदर बेस का एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास लेंथ क्या है 8 है और विड्थ क्या है 6 है, दोनों को आप करें मल्टीप्लाई तो बेस का एरिया आ जाएगा। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 6 आप कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स 1/2। ठीक है, अब ये हमारे पास बेस इसका गिरा, इस ट्राइंगल फेस की अगर बात करें तो 8 इसकी बेस है और 3 इसकी हाइट है इस ट्राइंगल के अंदर। ठीक है, तो आप यहाँ लिखें 8 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर प्लस 2 टाइम्स 1/2। अब ये हमारे पास बेस है 6 है, इसकी हाइट 4 है, इसको भी आप करें साथ में मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, दैट्स इट। अब इनको आप कट कर दें, कटिंग तो हो रही है 2 के साथ, ये 2 कैंसिल, इस 2 के साथ ये 2 कैंसिल हो रहा है। ठीक है, अब इनको आप ऐड कर दें, सॉल्व करने के बाद 8 6 48 प्लस 8 3 24 प्लस 4 6 24। चलिए, ये भी हमारे पास आ चुका है। अब आपने करना है क्या, अब आपने इनको ऐड कर देना है, तो 48 प्लस 24 एंड 24 48, तो ये आएगा 96। ठीक है, सबको ऐड करने के बाद 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आएंगे साथ में यूनिट्स। तो इस तरह बेटा आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पर हुआ है को इंसिडेंस की 24 इसी का फेस का एरिया आया और इसका भी 24 ही आया, तो आपने इसमें ये नहीं करना कि सेम ही तो आया, लेकिन वैसे यहाँ पर सेम आ गया है, लेकिन एक्चुअल के अंदर ये फेस डिफरेंट है और ये फेस डिफरेंट था। ठीक है, आपने इनका एरिया ऐसे फाइंड करना है इन्हीं डिफरेंट दो पार्ट्स के अंदर, बिकॉज इसके ये फेस और इसके पीछे एक और फेस होगा, उनका एरिया बराबर होगा, तो इसलिए एक का निकाल के उसे 2 से करना मल्टीप्लाई। ऐसे यहाँ भी हमने क्या करना है कि इसका एक का फेस का एरिया निकालने के बाद उसको 2 से करना है मल्टीप्लाई, तो फिर आपके पास ये आंसर ऐसे बनेंगे। अब ये था हमारे पास इसका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट पे अगर हम जंप करें, मूव ऑन करें, तो वो हमारे पास यहाँ पर है स्केयर बेस ही है। ठीक है, तो मैं अगर इसी को मॉडिफाई कर लूँ यहाँ पर, ये जो आपके पास फर्स्ट डायग्राम थी, ठीक है, बिकॉज जब शेप स्केयर है तो इसी को मॉडिफाई करके हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब इसमें हमारे पास लेंथ गिवन है 6 सेंटीमीटर, यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 सेंटीमीटर है, और हाइट हमें गिवन है, स्लांट हाइट हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर, ये है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर यूनिट यहाँ पर इन्वॉल्व है। अब जब स्केयर बेस है तो आपने फार्मूला ये वाला ही यूज़ करना है, बिकॉज हर ट्रायंगुलर फेस का एरिया यहाँ पर बराबर आएगा, इक्वल आएगा, तो फिर आपने यहाँ पर इसको मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक है, इसी वैल्यूज़ को 6 मल्टीप्लाई बाय 6, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास है 6, बेस हमारे पास है फेस की 6 है और स्लांट हाइट क्या है 12 है, तो ये हमारे पास स्लांट हाइट को आप चाहें तो एस के साथ भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, बेस 6 है और स्लांट हाइट है हमारे पास 12 इंटू 12, इनको आप करें सॉल्व, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर आंसर 6 6 36। ठीक है, इट्स अ थर्ड पार्ट, इसको कंफ्यूज हो जाएगा। 6 6 36 प्लस करेंगे 6 12 72, उसको 2 से करें डिवाइड तो ये आएगा 36, 4 मल्टीप्लाई बाय 36, एंड 36 4 का क्या होता है 144,
144 और इसमें ऐड करेंगे आप तो क्या आएगा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ चुका है थर्ड पार्ट का आंसर। तो इस तरह बेटा आपने पिरामिड का जो एरिया है जो इसकी बेसिक्स हैं, ठीक है, ये है आपने इस तरह से इनको रिपीट फॉर्म में कहने की बार बार इसको समझेगा, देखिएगा, होप सो आपको समझ में आ जाएगा। इतना मुश्किल नहीं था वैसे। अगर आपको बेसिक्स सारी की सारी इसकी समझ आ गई हैं तो आपके लिए इसका एरिया का फार्मूला याद करना मुश्किल नहीं रहा होगा। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।